सवाल का जवाब ले लें कि आपकी ऑडियो लीक्स आती है, वीडियो लीक्स आती है जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता और आप 5 करोड़ की घड़ी के लिए 10 अरब इश्तिहार तक दे देते हैं, सुबह से शाम तक आप एक बयानिया अपना बेच रहे होते हैं, लेकिन वो जिसे आप चोर कह रहे हैं वो उसका बयानिया अभी भी ऊपर जा रहा है और आप कहाँ पे जा रहा है? 1.5 साल के कहाँ पे जा रहा है? कोई आप साफी है ना, आप साफी है ना, मुझे बताएं कौन सा सर्वे है, कौन सा सोर्स है जो कह रहा है कि बयानिया ऊपर जा रहा है? मुझे बता दें कि चोरी सॉरी नहीं, मुझे बताए ना, मुझे बताएं पिलडैट ने सर्वे किया है, मुझे आप बताएं आईपोर ने सर्वे किया है, मुझे आप बताएं गैलप ने सर्वे किया। आप साफी है ना, हवा में तीर ना फेंकें। देखें मैं आपके सामने जवाब दे हूं, आप मेरी नहीं टॉक शो ना बनाए, अभी करा लें, हमारे तो मुखालिफ ही नहीं है। मैं अपने हल्के में बताऊं, मेरे तीनों मुखालिफ भागे हुए क्योंकि उन्होंने 3-4 फौजियों को वहां गोली मारी थी, पुलिस वालों को डंडे मारे थे, कैंट पे हमला किया था। तो देखें आपके अपने जज्बात हैं, आपने जिसको वोट देना आप दें, मगर अपने जज्बात को जमीनी हकायक से लिंक ना नहीं देखे ना आप अपने जज्बात। अच्छा चले नहीं मैं अच्छा चले आप मैं कर देता हूँ। देखिए आपने अपने मेरी राय में आपने अपने जज्बात को जमीनी हकायक से तशबीह दी। मैंने आपसे सर्वे का पूछा, आप मुझे सर्वे का सोर्स नहीं बता सके। हाँ, टिकटॉक के ऊपर लाइक्स अगर ज्यादा हैं उसका कोई इलाज नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं भी जब बंदूकों वाले बंदे लेके निकलता हूँ, गाड़ी से उतरता हूँ, मेरे भी 1-1.5 लाख लाइक्स आ जाते हैं। वो इसलिए सर्वे मेरे से बात करें ना, मैंने आईपोर का नाम लिया, गैलप का नाम लिया, मैंने बाकी सर्वे कंपनीज का नाम लिया। देखें आप हकायक पे बात करेंगे, मैं हकायक पे जवाब दूंगा, मगर चोरी एस्टेब्लिश्ड है। साइफर केस में जो उन्होंने डॉक्यूमेंट घुमाया, पूरी कौम के सामने लहराया, वो एस्टेब्लिश्ड है। बाकी आपके अपने जमीनी हकायक है, मेरा अपना ओपिनियन है। जी इरफान साहब, ये बताइएगा सर कि आप जस्टिस फायजी साहब आपकी और आदि जो जमातें थी उनके फेवरेट है, अभी जो है बंदियाल साहब किसी और पार्टी के फेवरेट है, तो ये सिलसिला कहाँ जाके? नहीं, मैं समझता हूँ कि कोई किसी का फेवरेट नहीं है और हमें आने वाले चीफ जस्टिस को भी मुतनाज़ा नहीं करना चाहिए। उनकी एक अपनी तबीयत है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, मगर ये बात नामुनासिब है क्योंकि उन्होंने अभी किसी के खिलाफ कोई फैसला दिया, ना किसी के हक में दिया है, ना कोई नाइंसाफ़ी उनसे मंसूब है। बंदियाल साहब ने तो अपने कॉन्डक्ट से एक जिस्मानी रिमांड पे मुलजिम को कहा गुड टू सी यू और घर भेज दिया। हाई कोर्ट में एक केस पेंडिंग था तोशा खाना का, उसमें पूरा इन्फ्लुएंस किया हाई कोर्ट को कि वो उस मुलजिम की सजा मुअत्तल करते। हो जानी थी मगर वो सुप्रीम कोर्ट की इंडल्जेंस के बाद हुई। अपने सास के मामले पे क्या किया जो जलसों में फिरती हैं। तो देखिए एक जाने वाला चीफ जस्टिस तो एक बहुत भारी बैगेज लेके जा रहा है। आने वाले के बारे में ना मैं कुछ कहना चाहता हूँ ना कहना चाहिए। आपने अभी इज़हार राय की बात की कि आज़ादी इज़हार राय है, लेकिन आपके दौरे हुकूमत में तो जो इज़हार राय करता था उसकी आज़ादी छीन ली जाती थी। जी, ये सिलसिला शुरू हुआ प्रोजेक्ट इमरान खान की लॉन्चिंग के साथ, जब जनरल फैज़ और इमरान खान ने मिल के सहाफ़ियों की ज़बान बंदी की, जब तलत हुसैन को नौकरी से फ़ारिग किया गया, जब मुतअद्दिद शोज़ बंद किए गए, जब अबसार आलम को गोली मारी गई, तो ये सिलसिला शुरू तहरीक इंसाफ ने किया और इमरान खान की ख्वाहिशात पे ये काम किए जाते थे। अब तो चले फिर भी कुछ चेक एंड बैलेंस है, कोई बेल मिल जाती है, कोई पता लग जाता है। उस दौर में तो पता नहीं लगता था कि क्या हो रहा है और कौन कर रहा है और असद तूर को कौन ये कर गया या असद तूर के घर में कौन आया। तब आपके साथी बैठ के कहते थे कि लड़की के भाइयों ने मारा है, तो वो ना लड़की मिली है ना उसके भाई मिले आज तक। बहुत शुक्रिया जी। किसी की बीवी तोशा खाना से घड़ी चोरी करती है और उसको व्यापार बनाती है, कारोबार बनाती है, घर के अंदर बाकायदा ये तय होता है कि ये इतने करोड़ की घड़ी बिकेगी। मेरी तो 30-35 हज़ार की वैसे ये, मगर ये हाँ महंगी है थोड़ी, मैं सेविंग से लिए। तो वो व्यापार तय होता है कि ये इतने करोड़ की है, इसको इतने में बेचना है। हमने तो नहीं कहा था ना ये व्यापार करें, हमने तो नहीं कहा था ये कारोबार करें, ना ही हमने आपको कहा था ये, ना किसी जज साहब ने आपको कहा था कि आप करोड़ों अरबों के तोहफे बेच दें। प्रॉपर्टी टाइकून्स को फोन करें, वो खुद परेशान हो जाए कि 5 कैरेट की अंगूठी देनी है या 10 कैरेट की देनी है, वो भी गुफ्तगू इनकी अपनी है। तो देखें जहां कानून की खिलाफ वर्जी है, कोई शख्स कत्ल करे और ये कहे कि अदालत ने मुझे गलत सजा दी, भाई कत्ल तो आपने किया है। साइफर के केस को देख लें, पाकिस्तान का पूरा जो डिप्लोमेटिक कोर है, उसकी जो सीक्रेसी है, उसकी जो राजदारी है, उसको कॉम्प्रोमाइज किया गया है। म्यार एक हो, किसी को आप बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाल दें और कोई यहाँ पे हीरे जवाहरात इकट्ठा करता रहे, अलकादिर ट्रस्ट बनाता रहे, तो देखिए सही सही है और गलत गलत है। अदालत से डर नहीं लगता क्या, या आप तैयार हैं फैसला? नहीं देखिए, मैं बुलाया जाए एक दफा? देखिए मैं ये समझता हूँ
कि अगर आज़ादी इज़हार राय पे कदगन लगानी है और किसी की ज़बान बंदी करनी है, मैंने फैक्ट्स पे बात की है, कानून पे बात की है, मेरिट पे बात की है। जब आप हक सच पे, कानून पे, इंसाफ पे, मेरिट पे बात करते हैं तो डरना सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से चाहिए, वो किसी इम्तहान में इंसान को मुब्तला ना करें। बाकी ये जजेस आनी जानी चीज़ें, हमने भी बड़ी रिटायरमेंट्स देखी हैं, हमने भी जुडिशरी को देखा है, तो ऐसी बात नहीं है। तौहीन वाली बात कोई नहीं है ना। आपकी सास ने एक काम किया, उसका जवाब आपने नहीं देना। आप केस लगा है, किसी और जज के पास लगा देते, कमीशन की इंक्वायरी होने देते, बात खत्म हो जाती। इसकी तहकीक की जाए, ये बंद हो सिलसिला। ऑडियोज नहीं आनी चाहिए। एक जज साहब थे जिनका नाम जस्टिस उमर अता बंदयाल था, उन्होंने काजी साहब को कहा कि नहीं, ये तहकीक नहीं होनी चाहिए, आप ये बात ना करें, ऑडियोज आनी चाहिए और मैं नहीं रोक सकता। इसका जवाब यही है कि ये उमर अता बंदयाल साहब ने किया। काजी साहब तब कहते रहे, इल्तिजा करते रहे कि इसकी फौरी तौर पे तहकीकात करवाएं कि ये ऑडियोज क्यों लीक होती हैं, मगर जैसा करोगे वैसा भरोगे।